छेड़ ना बढ़ाना जी, आप अपना काम संभाल मार दूंगी भाई। कौन सा थप्पड़ मार देगी वहाँ? कुछ होता नहीं कि मारा हम लिकड़ कर जाएंगे भाई। अगर उसका कुछ नहीं होगा ना, पुलिस उठावेगी नहीं, कुछ नहीं करेंगे, मात घात कर लेंगे भाई पूरा परिवार। वाइजर भी नहीं टूट रहा मोटरसाइकिल का, अगर जो वाइजर भी टूट रहे हो ना तो भी मान ले कि पूरा गांव दोषी है। और बताओ, बिंडे टूटे पड़े वहाँ, बिंडे टूट रहे थे वहाँ, बिंडा बेच रहा कोई गड्डी में। गाँव यो काम सारा करण सिंह ने कराया। मेरी चाची को भी उसने मारा, मेरे भाई को भी उसने मारा। आज जमीन जब सब कुछ उसका रख लिया तो इबी भी उसका सबर नहीं, सारे आम धमकी दे रखी है। मेरे भाई हटता है। अगला नंबर मेरे भाई सिंटू का है और इसका है तेजवीर। विवाद है जी सारा। अच्छा, जमीन के ऊपर हुआ है जी, जो कुछ भी हुआ है जी। मेरा बाप खत्म करे ने जमीन के ऊपर कराया जी। मतलब ये केस जीत गए थे जी, क्या नाम है, लास्ट की 12वें महीने की तारीख में जी। तो उस मतलब ये कह रहे हैं कि गामराम में मतलब कि अगली तारीख पर तू जा नहीं पाओगा, ऐसा कुछ कर दूंगा। तो 12 तारीख की तारीख थी, उससे पहले खत्म कर दिया था जी। जिसका नाम ले रहे हैं उसके ऊपर पक्का जी, पक्का उसके ऊपर है जी। और मेरे पापा की दुकान बंद है। क्यों बंद है भाई? खाने पीने के नहीं, मेंटली टॉर्चर हूँ मैं। 10th क्लास में हूँ और मेरा रिकॉर्ड चेक करो, फर्स्ट तो लेकर 10th तक आली मैं, आज तक फर्स्ट आने लग रही मैं। और अब तक मेरे 10th के पेपर है 26 तारीख। तो मेरा मेंटली टॉर्चर कितना हो रहा होगा? मेरे पापा ने धमकी दे रखी। क्यों दे रखी भाई धमकी? ये यार रहेगा देखेगा कर लेना बाद में। अब नहीं देगा पिंडरे, ये अपने साथ नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो के साथ। देखिए, जमीन जायदाद जिसके चक्कर में राजा रजवाड़े चले गए और ऐसी ही घटना एक छाजपुर खुर्द में हुई है, समाल का पड़ता है। यहाँ पर क्या हुआ है कि जमीनी विवाद में दी गई और परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। पूरा गांव दिखा, पूरा गांव यहाँ खड़ा हुआ है, क्योंकि देखिए ऐसी घटना जिसने हिला कर रख दिया पूरे परिवार को, पूरे गांव को। आज इनके बीच हम पहुंचे हैं, जानेंगे कि आखिरकार ये मुद्दा क्या था और कब से ये स्टार्ट है और आखिरकार है इसको इंसाफ कैसे, कहाँ से मिलेगा। नमस्कार जी, क्या नाम आपका? नरेंद्र। आप क्या लगते हो जो है एक्सपायर हुए इनके? भतीजा। भतीजा लगते हो? हाँ जी, हाँ जी। आप ये बताओ पूरी बात है क्या? जमीनी विवाद है जी ये। अच्छा, कई जमीनी विवाद है? हाँ जी, हाँ जी। कब से क्या दिक्कत हो रही है? कई सालों से चल रहा था केस इनका, तो ये जीत चुका था, केस जीत गया था कोर्ट में। तो इसको धमकियाँ मिली थी, भाई हम या तो तू जीत तो गया पर आगे तू बो नहीं पाएगा। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। ये बताओ स्टार्टिंग में जब बात है, ये स्टार्टिंग कब से है, कब से शुरुआत हुई है? क्योंकि ऐसा भी यहाँ पे बोल रहे थे अभी हम जब यहाँ पे आगे बैठे थे। स्टार्टिंग 2009 से है ये स्टार्टिंग। अच्छा, 2009 में पहले एक ब्लाइंड था, उसके बारे में आज तक कोई पता नहीं मिला। इन्होंने खूब गुहार भी लगाई प्रशासन के आगे, उसके बारे में भी कोई नॉलेज नहीं हुआ आज तक, ना कोई जानकारी हो सकी। क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रकाश है, छाजपुर खुर्द का रहने वाला हूँ। परिवार से है? नहीं, मैं गोस्वामी बरादरी से हूँ। बाकी मैं पूरे गांव के साथ मिलकर के चलने वाला आदमी हूँ। ये नहीं कि भाई मैं कोई पक्षपात वाली बात नहीं करता। ये आदमी मान लो इनके अपने परिवार के बारे में तो जो कुछ कह रहा है ही, गाली गलौज दे रहा, मान लो कुछ भी कर रहा। जमीनी विवाद इनका आपसी परिवार का है। मान लो जमीन इनका रहनी, मारे तो जमीन नहीं आनी। दूसरा नंबर, मान ले पूरे गांव की देगी गाली देता है, यू पूरे गांव को, यू कौन सा कहाँ का न्याय है? किसका नाम लो, किसके आरोप किसके ऊपर लगा रहे हो? ये आरोप मईपाल है, उसका नाम मईपाल ही है, करना नाम का है, जो ये पूरे गांव को गाली दे रहा है। मान लो ये कहाँ की इंसानियत है? मान ले पूरा गांव क्या यहाँ पे फिलहाल बात गाली की नहीं है, जो ये मैटर हुआ है अभी। हाँ। आप इसको ये मानते हो कि किसने किया है काम? उसका नाम बताओ किसको। हाँ। सबको आपको पूरे गांव ने पता है इस बात के बारे में, पूरा गांव कह रहा है ये बात के भाई ये है। किसने किया है? करण सिंह ने। हाँ जी, हाँ जी, हम सहमत है जी, हमें भी खतरा है इस चीज़। पूरा सहमत है जी। आप परिवार से हो? हाँ जी, हाँ जी। करण सिंह? हाँ जी। इस गांव का ही आपके परिवार का है क्या? ताऊ का लड़का जी हमारे। थोड़ा क्या हो, आप क्या लगते हो इसको? किसके? जो चाचा भतीजा। अच्छा, भतीजा। हाँ जी, हाँ जी। पूरी बात बताओ, जमीन किसकी थी? हमारे चाचा के लड़के अमित की। अच्छा, फिर? इन्होंने लड़का गायब कर दिया, ये अच्छा, अमित भी गायब है? गायब कर दिया जी। अच्छा, उसके इन्होंने हमारी चाची का मर्डर कर दिया। अब ये मतलब अमित के माँ बाप तो होंगे? नहीं, माँ बाप भी नहीं अमित के? नहीं, माँ बाप नहीं है जी। इन्होंने हमारे चाचा का। चाचा मतलब कौन? सुभाष का जी। नहीं, अमित के जो माँ बाप थे वो कहाँ गए? इन्होंने अमित की माता जी मार दी थी। किसने? करण सिंह ने। मतलब ये मैटर भी करण सिंह ने, उसकी माता मैटर भी करण सिंह ने? लड़का गायब करे, ये भी मैटर करण सिंह का ही है सारा। मतलब अमित कब से गायब है? अमित कब से गायब? 2009 से। जिसके नाम जमीन थी जी। फिर उसके बाद जमीन किसके नाम गई? करण सिंह के। उसने नाबालिग में अपने नाम करवा ली थी।
सच्ची बोल रहे हैं? हाँ सच्चाई बोल रहे हैं कभी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं ना कोई झूठ है। 2009 में मेरे गांव के मंदिर में कीर्तन हुआ था। उस टाइम पूरे गांव में वो बच्चा गाना गाया करा था, तो भजन कराया करा था, उसमें संलिप्त था। और उस दिन के बाद जो मंदिर में कीर्तन हुआ था, उस दिन के बाद वो किसी ने नहीं दिखा आज तक और ना किसी ने मिला। और ये कह रहा है कि भाई मैंने वो पढ़ाया भी है, मैंने उसकी शादी भी कराई, सब झूठे आडम्बर रच रखे हैं कभी, बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, जब ये बात हुई ये किस टाइम की घटना है जो ये वाला जो 8 तारीख की। आपको पता कैसे लगा? हमारे पास फ़ोन आया था तो किसका? भाई का किसी का, अच्छा, भाई तुम्हारे चाचा का एक्सीडेंट हो गया। बस जाकर देखा तो कहाँ पे हुई थी घटना? कहाँ घटी घटना? ये गोदाम के पास। गोदाम के पास जी। तो आपके पास कोई सबूत है इस चीज़ के नाम पूरा का सा जो आप नाम ले रहे हो? नहीं आइए, अगर आप परिवार के सारे जैसे मतलब एक्सीडेंट होएगा तो बंदा एकदम से गिरते ही नहीं मरेगा, बिल्कुल भी। 40 साल से चला रहा है, उसके ऊपर कोई ट्रक का पहिया थोड़ा उतर चढ़ गया, भाई वो मर गया एकदम से, खोपड़ी वो होगी। उसके ऊपर वार हो रहे हैं जो हमें देखे गए हैं, जो हम अपनी तरफ से देख के बता रहे हैं खाली। अच्छा, जो ये मरे हैं इसके बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं। कहाँ हैं? यहाँ होंगे। एक लड़का बुलाओ भाई। एक उसका बोला बेटा है यो, आगे आ जाओ भाई थोड़ा। अच्छा, एक यू बोला बेटा है और एक को इसको धमकी दे करके इसके बहला फुसला करके उन्होंने अपनी तरफ मान ले बयानबाजी कराई। एक मिनट रुको, नाम क्या है? विशाल जी। कितने साल का है? मैं 23 साल का जी। यहाँ तुम्हारा कोई दबाव तो नहीं तुम्हारे नहीं, ऊपर? किसी का कोई दबाव नहीं जी। पक्की मेरा बात है? पक्की थोड़ा बात। गया, ये तुम्हारा भाई है? हाँ जी, मेरा भाई है जी। दिमाग से दिक्कत है थोड़ी सी? हाँ थोड़ा वो है जी। क्या नाम है इसका? संजय जी। पूरी बात बताओ, बात क्या है? 2 मिनट चुप रहना भाई सारे। पूरी बात बताओ, बात। जमीनी विवाद है जी सारा। अच्छा। जमीन के ऊपर हुआ है जी, जो कुछ भी हुआ है जी। मेरा बाप खत्म करे ना, जमीन के ऊपर करे जी। मतलब ये केस जीत गए थे जी, क्या नाम है, लास्ट की 12वें महीने की तारीख में जी। तो उस मतलब ये कह रहे हैं कि गाम राम में मतलब कि अगली तारीख पर तू जा नहीं पाओगा, ऐसा कुछ कर दूंगा। तो 12 तारीख की तारीख थी, उससे पहले खत्म कर दिया था जी। जिसका नाम ले रहे हो उसके ऊपर पक्का? हाँ जी, पक्का उसके ऊपर है जी। अच्छा, तुम्हें बोल रहा है कभी कुछ उसने? नहीं, मेरे तो कभी कुछ नहीं बोला जी उसने। ये भतीजा है क्या आपका? हाँ वो है जी हम सारे। अच्छा, हाँ ये तो बोल रहा है कि हाँ उसने कराया सारा सब। हाँ उसी ने करवाया जी। देखो भाई, परिवार की अगर हम बात करें तो पूरा गांव यहाँ मौजूद है, पर दोबारा गांव दिखाओ पूरा गांव वाले यहाँ। आपका नाम भाई? रवि नाम है जी, ब्लॉक समिति मेंबर। अच्छा, ब्लॉक समिति मेंबर। हाँ जी। ये जो बोल रहे हैं कि आप मानते हो इस चीज़? भाई जो कह रहे हैं तो मैं तो नहीं चाहूँगा भाई निष्पक्ष जांच हो। भाई कह रहे हैं, जब सारा काम कह रहे हैं तो जांच होनी चाहिए। भाई वो कह रहे हैं हमने नहीं कराया, ये कह रहे हैं हमने नहीं कराया, तो कराया किसी ने? 3-4 आदमी जलिए गए कहाँ, तो जांच तो होनी चाहिए जी। क्या बोले जी आप? मैं बीमार हूँ। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये लेडीज आप क्या लगते हो जी? बहन है अच्छा, भाई जो बिक गई। अच्छा अच्छा, हाँ उसकी बहन है, मेरा हमारा भाई मार दिया, मेरा चौथी वो आकर देश देना, मेरा जमीन का रोड़ा था, खावा था पीवा था। इन ये बालक भी क्यों मारे? पहले हमारी बाप भी मारी, फिर भतीजा मारा, कई बार भाई पिटा भी उसने। कितनी बहन हो आप? हम 2 बहन है। थोड़ा क्या? देना मेरा हमारा हाथ बजा दिया भतीजे ने। मेरा हमने न्याय मिलना चाहिए देना, हमने न्याय मिलना चाहिए। जो कर हमारा भाई मारा नहीं, बस न्यूए होना चाहिए देना। अच्छा जी, हाँ न्यूए होना चाहिए। चलो कोई ना, कोई भाव का रो रहे हैं, कोई बात नहीं, आप बैठो आराम से। देखो भाई, जो गाँव वाले हैं ना सारे यहाँ मौजूद है। ये लड़का बता रहा है कि बड़ा लड़का है, देखो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है भाई है, और पूरे परिवार के लोग यहाँ मौजूद है। अच्छा जी, ये बताओ कितने भाई थे इसके पिताजी? और 6 भाई थे, 6 भाई थे, 2 बहन थी। 2 बहन थी? हाँ, जो भाई थे पहले एक्सपायर हो गए थे, मैं तो किसी बीमारी में चले गए, मान लो कुछ भी हो गया। बाकी ये बीमारी में नहीं गया, ये तो सरेआम है और ये बताओ, जो पूरा अपना नाम गांव का रहा ये बात। इधर आओ जी, इधर आओ। क्या नाम आपका? रविंदर जी। रविंदर। हाँ आप जी। क्या लगते हो? मैं मेरा चाचा था जी, वो सुभाष जी। जो केस का रखा था आपने जमीन का, आप भी थे उसमें? हाँ जी, मैं शामिल हूँ जी इसमें। शामिल हो? हाँ जी। फिर उसके ऊपर हमला क्यों आप लोगों के ऊपर क्यों नहीं आया किसी के ऊपर? जी मर तो चेतावनी दे रखी जी, मेरे 1 साल हुए मस्त बचन लग रहा जी, मेरी दुकान चेतावनी आपको दे रखी है? हाँ दे रखी मेरे को भी जी। यूँ तो 1.25 साल से अपनी दुकान भी बंद करके ना, मान लो दाएं बाएं रहता है, मान ले दुकान भी नहीं खोल रहा। 1.25 साल से आज तक इसकी दुकान बंद पड़ी है, और मान ले बाहर भीतर मजदूरी करके जब अपने बच्चों को पाल रहा है। मेरा आमने सामने बढ़ना जी, मैं घर भी नहीं करता जी, मैं हमेशा गेट बंद करके रखता हूँ। क्या वो फोन पे डायरेक्ट दिया? नहीं डायरेक्ट देता जी, डायरेक्ट दम दे देता जी। अगर वो कल से आपके सामने आए, बोल दो कि मुंह पे बात ये? हाँ जी बोल दूंगा जी। पक्की बात? हाँ पक्की बात जी। गाड़ी भी देता है जी वो। ये तो कमाल हो गया भाई, चीज के नाम का है जी। गाड़ी भी देता हो।
मैं रविंद्र के घर वाली हूँ। अच्छा। ये लड़की हाँ बाहर निकल ध्यान भी शर्माती है, इतनी गंदी गाली देता वो। अच्छा। क्या उसका बेटी नहीं है उसका? दरखास्त वगैरह दिया अपने पुलिस में? सारी दी कुछ जी, नहीं सुनवाई होती हमारी, कुछ भी सुनवाई नहीं और कुछ भी। बेटियों को मारने की धमकी देता है, हमारा छोटा भाई है उसको मारने की धमकी देता है, कोई होंदा नहीं कि यहाँ प्रशासन कुछ है ही नहीं। गाँव हमारे साथ है, पैसा ही काम हम ना 10 बजे तक बाहर अंडे थे, इव ना 7:30 बजे भी हमने डर लग गया। क्यों डर लग गया भाई? पीसे दे रखे, इतने पीसे क्यों दिए उन्हें? कहाँ तक ले आया रो पैसा, कहाँ तक ले आया वो? अगर 2 नंबर का काम भी कर रहा है तो पिछला काम नहीं होता, उसका रिकॉर्ड चेक करो हमारा, पिछले साल का, और उसका भी चेक करो, हमारा भी चेक करो, फिर गांव वालों तक पूछो। पता नहीं क्या कर रहा है प्रशासन, पीसे खाएगा, पता नहीं क्या हो रहा है। SHO भी पीसे खा रहा है, पुलिस वाले भी पीसे खा रहे हैं, उन्हें सस्पेंड नहीं करो, उन्हें पूरे हटाओ आता है, फिर उनके पीसे तो मिलेंगे उन्हें। हमने डर लग गया। और मेरे पापा की दुकान बंद है। क्यों बंद है भाई? खाने पीने के नहीं, मेंटली टॉर्चर हूँ मैं। 10th क्लास में हूँ और मेरा रिकॉर्ड चेक करो, 1st से लेकर 10th तक आली मैं, आज तक फर्स्ट आने लग रही मैं, और अब तक मेरे 10th के पेपर है 26 तारीख तक। मेरा मेंटली टॉर्चर कितना हो रहा होगा? मेरे पापा तो धमकी दे रखी। क्यों दे रखी भाई धमकी? अच्छा बेटे बताओ, चुप रहिए सारे। जो धमकी वाली बात थी आपके सामने दी है कभी? हाँ धमकी दे रखी, मेरी दादी है, देंगे तेरी बेटी मरवा देंगे। नो कोई नहीं, काट दे बोलो, भाई क्यों कह रहे? क्या मेरी दादी है, जो इसकी बहू है रही है ना, मेरी दादी तो गाली देवे, थप्पड़ मार दूंगी। भाई कौन सा थप्पड़ मार देगी वहां? कुछ होता नहीं कि मारा हम लिकड़ कर जाएंगे भाई। अगर उसका कुछ नहीं होगा ना, पुलिस उठावेगी नहीं, कुछ नहीं करेंगे, मात कर लेंगे भाई पूरा परिवार, और पूरा गांव हमारा साथ दे रहा। क्या होगा भाई हमारा? देखो भाई कितनी अच्छी बात बोली है, देश का युवा भविष्य है। अब ये बच्चे पढ़ाई के मामले में हमेशा से प्रथम रहे, फर्स्ट रहे, अब ये बोले कि हम पढ़ाई करें तो करें कैसे? देखिए परिवार के ऊपर इतना दबाव बनाया जा रहा है, और पूरा गांव यहाँ मौजूद है। अगर एक बंदा हो सकता है झूठ बोले सच बोले, हम उसके पास भी जाएंगे। कोई बंदा है जो जाकर उसने फ़ोन कर सको यहाँ आ सका कि नहीं? फ़ोन मिला सको कोई उसके पास? नहीं जी, कोई नहीं मिला सर। कोई नहीं, हम उसकी बाइट भी लेंगे भाई। देखो हम एक पक्ष को सुन रहे हैं, लेकिन हम दूसरे जो पक्ष है उसके पास भी जाएंगे। लेकिन अब इस जो बेटी है, कितनी उम्र बच्चे आपकी? उम्र है इसकी, भाव देखो आप कितना। मेरी सुनो आप, शासन के गवाह प्रशासन की, हम देश का भविष्य है। जब हमारे माँ बाप के लिए ऐसा लग रहा है तो क्या करे गए? मेरे पापा तो अभी धमकी दे रखी है, कितना भी मरवा देंगे। क्यों मरवा देंगे भाई? धमकी फोन पर करा कर दी थी? अरे डायरेक्ट देवे धमकी, एमी क्या कमा रहा वो इतना बड़ा हो गया, वो 3-4 आदमी है मार के फिर भी हंडन लग रहा। मेरे पापा ने कुछ नहीं कर रहा, फिर मेरे पापा डरने लग रहे। मेरे पापा की दुकान बंद है। क्यों है भाई बंद? और वो 3-4 आदमी है मार के फिर भी हंडन लग रहा। दिन में कितनी बार हंडा वो उसके। दुकान किस चीज की थी आप? मेरे पापा की नाई की दुकान है। मेरे पापा बाल काटा करते, पूरे गांव तक पूछ लो, मेरे पापा सारे बाल कटवाया करते। आज तक मेरे पापा की दुकान बंद है, घर में पैसा नहीं आ रहा। मेरी मम्मी सिलाई मशीन कराया कर दी, ईबीओ कांड कर दिया। मेरी मम्मी भी डर है, मेरे पापा भी डर है, मेरे भाई बहन सारे डरने लग रहे। भाई क्या आयो, कुछ होता नहीं के? बच्चे कोई बात नहीं, चलो कोई ना, पढ़ाई करो, बाकी प्रशासन है, आपको इंसाफ मिलेगा, दिक्कत ना लो चीज़ के नाम की भी। आपको भरोसा है पुलिस पे? अब हाँ पूरा विश्वास है जी हमें, जी हमें वो मिलेगी। प्रशासन पे पूरा विश्वास है, प्रशासन कार्रवाई पर लगा हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं है। हम प्रशासन के विश्वास पे बैठे हैं और न्याय मिलेगा। पर SP साहब ने भी आश्वासन दिया था कि भाई हम कार्रवाई करेंगे, ऐसी बात नहीं है। दूर तक दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। अच्छा भाई, अपना नाम? सोनू रावला जी। अच्छा, जो ये बता रहे हैं कि जैसे इनके पिताजी एक्सपायर हो गए, माताजी है इनके घर में? हाँ माता जी है जी। माताजी है इनकी? हाँ। अच्छा हाँ जी। वो ठीक काम कुम करने में? नहीं, वो तो ज़्यादा बीमार है जी। अच्छा हाँ जी। तो आपको क्या लगता है, जो परिवार जो गाँव पूरा बोल रहा है, आप सहमत हो इस बात से? हाँ सहमत है जी। अच्छा, हमारे विधायक जी आने वाले हैं, विधायक जी पर हमने भरोसा है, वो निष्पक्ष जांच कराएंगे, जो दोषी है उसको सजा दिलाएंगे। कहीं ऐसा तो ना हो कि आप यहाँ तो बोले बातें मना कर दो, आप लोग मिले? नहीं, हमारे विधायक जी आने वाले 10 मिनट में। राम खड़े है सारा यो। चलो कोई नहीं, विधायक जी भी आएंगे, उनसे बातें करेंगे। बाकी देखो भाई, एक बात ये है, बच्ची से ले लो आप, ये भी जो लेडीज यहाँ पर खड़ी हुई है, और गांव के जो मौजूदा आदमी हैं, परिवार के पूरे गांव के यहाँ सब मौजूद है, और ये बोल रहे हैं कितनी लापरवाही हो की रही है। ज़मीन का विवाद इतना बढ़ता है कि नौबत यहाँ तक आ जाती है कि अपना जान जो अपनी जान है वो इसके पिताजी को गंवानी पड़ती है। आगे भी हमें खतरा है, हमारी सुरक्षा की जाए जी। अच्छा। हाँ जी, आगे भी हमें खतरा है। खतरा है जी आपको? खतरा बिल्कुल जी, घर से निकलेंगे चोर हो जाए हम जी। हाँ, आगे धमकी मिली हुई है जी, खतरा है जी हमें खतरा जी बिल्कुल। दरखास्त भी देना हम जाएगा, चौकी में दरखास्त दे दी ना, जब दरखास्त दे दी आएगा, पूछा भी क्यों देगा आया, उल्टी धमकी देगा क्यों देगा तो दरखास्त। किसके साथ हुआ है ऐसा?
मेरे साथ होया डायरेक्ट। हाँ डायरेक्ट होया। के साथ भी रहे बंद दुकान बंद करो बैठे है मेरे साथ होया जी। खेत में पानी भी दे रहे मेरे मेरे को सारी जगह बंद कर रखा जी। पानी पर दुकान है जो रखेड़ी मोड़ पर उसको कब्जा कर रखा जी। आज मैं वहाँ अपनी दुकान पर चल जाऊँ नाई की पे जी, 2 दूसरे भाई के लड़के हैं, 2 कर्ण के लड़के हैं जी, एक और जो बड़े का उसका लड़का जी, उन्हें लेकर ना हर गेसड़े देखो जी। ये एक गोस्वामी है जी भी आज जगह अलीगढ़ का, वो मेरे से बाल काट रहा था, नु करा मेरे तक गंदी गाली देगा, नु का बाणा अलीगढ़ का बुलाओ कहाँ है? अगली चेतावनी बाहर जा रहा जी, आ जगह थोड़ी देर में आ जगह जी, अनु का बाणा अलीगढ़ गया। उन्होंने चेतावनी दे दी, अगला नंबर 13 है। अच्छा जी। हाँ मेरे को चेतावनी दे रखी जी। चेतावनी दे इसको दी है, एक तो मेरे भाई सिंटू तो दी है और एक मेरे भाई इस्ता दी है। सारे हम किसने बताया? मैं उसकी खुद बहन हूँ। अच्छा। मैं उसकी बहन हूँ। मेरे भाई ने खतरा जी, हमारा समाधान होना चाहिए। और ये काम सारा करण सिंह का कराया जी। पक्का? हाँ पक्का। हाँ जी, जो ये कह रहे सच्ची है। सच्ची है। हमारा परिवार है, मेरा चाचा था खुद, मैं उसकी भतीजी हूँ। सच्ची है यह बात, करण सिंह ने कराया जी। यो काम सारा करण सिंह ने कराया। मेरी चाची को भी उसने मारा, मेरे भाई को भी उसने मारा। आज जमीन जब सब कुछ उसका हड़प लिया तो इबी भी उसका सबर नहीं, सारे आम धमकी दे रखी है। मेरे भाई हटता है। अगला नंबर मेरे भाई सिंटू का है और इसका है तेजवीर। नहीं, प्रशासन है, सरकार है, दिक्कत ना लो आप। अच्छा ये बताओ, जो ये घटना घटी, जमीन पे केस चला था इस पे, तो केस का कोई सोल्यूशन होने वाला था? हल को निकल हाँ। था क्या? जैसे 12 तारीख थी, वापस आने वाली थी जमीन, रजिस्ट्री टूटने वाली थी, उसने पहले बोल दिया था भाई मैं काम कर दूंगा। उसने बोला, किसको बोली बात उसने? सब कोई बोल रही थी ये बात। करण सिंह केस हार चुका। हाँ वो करण सिंह केस हार चुका जमीन का। ये बाकी सुभाष जीत गया था, जो इसके 12 तारीख आनी थी, आनी नहीं थी। उसने 8 तारीख को ही कांड कर दिया। अब बार बार बोलता मैं रोहित रेवड़ी का ड्राइवर हूँ, मेरे पास पैसा बहुत है। रोहित रेवड़ी का जो विधायक है जो पानीपत में, मेरे पास पैसा बहुत है, मेरे पास पैसा बहुत है। 50 लाख मैंने लगा दिए है, 1 करोड़ हो रहा है मेरे पास। अब तुम्हारे पास लगाऊंगा मैं, ये बारी बारी सबका नंबर है। कमाल है भैया, तो ऐसी घटना पहली बार हम लोगों ने सुनी है। और कमाल की बात तो ये है, देखो कि पूरा का पूरा गांव झूठ नहीं बोल सकता। ये बात तो हमें भी लगता है ऐसा हो सकता है इसमें। बाकी हम लोग फिर भी आपको एक बात बोल लेंगे, हम उस पक्ष की भी सुनेंगे, दूसरे की। बारीकी से जांच करो, कोई इसमें झूठ नहीं मिलेगा जी, बिल्कुल 1%। सरकार करवाएगी, प्रशासन करेगा। बाकी ये जो आपकी बात थी ना, वो सभी के सामने रखने के लिए विधायक भी यहाँ पर आएंगे, तो हम लोग भी इंतजार में, जब विधायक जाते तो उनसे बातें करेंगे। लेकिन इसका सोल्यूशन निकले तो निकले क्या? देखो ये बोल रहे हैं कि ये जो मैटर है वो आज से नहीं, 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी और शुरुआत होते होते 2026 तक पहुंच चुकी है। और पूरा परिवार, उनकी बहनें, उनकी माताएं, वो गुड़िया ने बड़ी अच्छी बात बोल रही कि अब उसका एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम वो देगी तो देगी कैसे जब मेंटल टॉर्चर है। तो जो यहाँ पर गणमान्य व्यक्ति है, अब यहाँ पर वो भाई कहाँ हैं, ब्लॉक समिति वाले भी खड़े हुए हैं, और यहाँ पर जो गोस्वामी समाज से भी है, सोनू भाई भी यहाँ मौजूद है। अब ये सारे यहाँ पहुँचे हैं कि अगर जो भी इंसाफ की बात होती है ना, ये साथ में साथ खड़े रहेंगे। चाचा जी भी आए यहाँ पे। आज कौन से चाचा जी भाई? आज आओ चाचा जी। नमस्कार जी, इधर आ जाओ। क्या नाम है जी आपका? साहब सिंह भाई। अच्छा साहब सिंह, गांव से ही हो? गांव से। आप क्या मानते हो, क्योंकि तो सीधे सीधे नाम ले रहे हैं बाबू? ऐसा है, देखो मेरी बात सुनो, पूरे गांव ने पता क्यों रहे जो अगर नहीं मानने का बात तो यार नहीं, हमें नहीं पता, बताओ। पूरे गांव का जिसका डाउट है तो मेरे बहुत क्यों नाम लो है, पूरे गांव को सब नाम तो ले चुके हैं, नाम तो ले चुके हैं। लेने नाम लेने में क्या ही चिकचाट है भाई? झगड़ा है करने के लो। अच्छा। हाँ, शुरू तर आज तक उसी के साथ चल रहा, कभी कोई मर जाए में, कभी कोई मर जाए, कभी कोई मर जाए। इंक्वायरी आज तक नहीं हुई, आज तक नहीं हुई। फिर पूरे गांव राम के धमकी दे ना, कल भी उसकी 12 तारीख लग रही थी। 12 तारीख उसकी जमीन उसके नाम आनी थी, उस तो पहले हो गया उसका काम। 8 तारीख ने काम कर दिया यो, 8 तारीख ने जगह मान ले 12 तारीख कोर्ट की थी, उसके कोर्ट पे डिसीजन आना था और जुडिशियल कोर्ट से मुकदमा जीत का है, सेशन कोर्ट में उन्होंने अपील कर रखी और 12 तारीख में मान लो उसका यह जमीन की रजिस्ट्री उसके नाम से टूट के इसके नाम होनी थी। अच्छा। हाँ, इससे पहले ही उसका अब लड़का है, फिर ये लड़का भी इसके नाम तो मेंटलिस्ट है, ये रहा कह रहा हूँ पागल था, ये लड़का उसके साथ रहता था। मान लीजिए उसके खाने की इंतजार में बैठा रहता, भाई मेरा पापा होगा, मेरे को दोपहर नया सवेरे जिस टाइम भी होगा मेरे को रोटी बनाएगा देगा और मैं जब रोटी खाऊंगा। और ये सादा बच्चा है और हकीकत बात सच्चाई कह रहे, हमने झूठ से कोई मतलब नहीं है। मान लेना कोई छोटा है ना, ये छोटे वाला है, ये छोटे वाला है ना, कोई दवेश है इस बात। सच बात है जी, बड़े जितने खड़े हैं पूरा काम कर ले रहे जी, सच बात है जी। मैं भी कह रहा जी अपनी उस सच है जी आवाज जी। तुम्हें कैसे पता सच है? पूरा काम कर ला रहे जी, जमीनी विवाद है जी, शुरू तो नहीं आज तो नहीं, मतलब तुम्हारे पिताजी ने कुछ बताया इससे पहले तुम्हें? कुछ चुप रही हो जी, 1 मिनट। नहीं ऐसा मतलब
जो मेरे चाचा का लड़का गया वो भी इसी चक्कर में गया जी। मेरी चाची गई, मैं बाहर ही रहा करता जी। हाँ जी, ये आदमी 3 बार पहले भी पीट चुका है, पूरे गांव ने बेरा है। एक बार अड्डे में पिटा, एक बार गांव के बीच में पिटा और एक बार मंदिर के पास खड़े होकर के पिटा। इसने बेचारे ने, गरीब आदमी ने, मान ले किसी को भी ये नहीं कहा भाई मेरे को ये मार रहे हैं। ठीक है, बार बार हरासमेंट होती रही और मान ले 8 तारीख ने फिर लास्ट में इसका काम ही हो गया। ये इतना शरीफ आदमी था जी, इसने आदमी सारा काम कहने लगे, ये है ना सारा काम कहने ले रहे। ये है ना हमारे कुछ घर है जी, और बहुत ही बढ़िया इंसान है ये। और क्या नाम लेकर है ना, हम तो नो चाह जो विधायक चाह ना तो जांच हो जाए बढ़िया इन इंसान हाँ, अगर विधायक चाह तो विधायक जी विश्वास है जी सारों ना है ना। विधायक जी को मैंने फोन किया था, उसने उठाया नहीं। शेखर को कराया, उसने भी नहीं उठाया। तो मैं गया था तो शेखर ने है ना एसपी को भी फ़ोन मिलाया और इस सीआई में फ़ोन मिलाया। तो वो कह रहे हैं भाई हमें तो है ना ऐसा लग रहा है ये 70% कि ये है ना एक्सीडेंट है। कौन बोले? एसपी। अच्छा। हाँ जी, डीएसपी साहब को फ़ोन मिलाया, ये कह रहे हैं भाई एक्सीडेंट है। तो गांव तो ये कह रहा है भाई 3 आदमी जा लिए, और दुख है गांव को, इस चीज़ का दुख है। 3 आदमी जा लिए और 3 बार गांव में कह रहा है भाई इसकी जांच होनी चाहिए। जांच नहीं हो रही, बस हम चाहते हैं जांच हो जी। जब दुख है तो जांच होना चाहिए, बेरा लगना चाहिए। जब कह रहे हैं ना जो 3 मारे हम दोनों का जांच होनी चाहिए। एक्सीडेंट है, इसके कारण इन 3 का भी बेरा लग जाएगा भाई उनका क्या हुआ। हमें ये चाह रहे हैं जांच हो। एक करण सिंह को छोड़ के कोई एक्सीडेंट नहीं करता इसको, सब खाली करण सिंह। जो 3 गए इससे पहले 3 गए हैं, वो भी इस मैटर में थे। कौन कौन थे वो? गुम हो गए, उनका पता ही नहीं चला आज तक, गुम हो गए इसके भाई। अरे ईबीएस का खतरा जो ये है, ईबीएस का खतरा ये कहता है भाई सो भी नहीं पाता ये भाई। बच्ची ने बताया ना, उसने बच्ची ने बताई बात ये तो। वो बेटी सेफ्टी चाहिए, इशारा बच्चे आ जाओ। हमें सेफ्टी चाहिए, मेरे पापा को खतरा है भाई। और ऐसा कह रहा है कि वो सकता है एक बाइक पर अकेला। हाँ, एक्सीडेंट की बात कर रहे हो? एक्सीडेंट हो गया भाई, वो अकेले एक बाइक पे एक इंसान है भाई, एक्सीडेंट हो जाएगा उसका अकेला। चलो जांच का भी जांच हो जाएगी उस चीज की भी। बाकी ये है, हम तो ये बोल रहे हैं कि भाई जिसने भी जो भी गुनाहगार है ना वो बख्शन जाना चाहिए, यही मांग है ना आपकी भी। निष्पक्ष जांच हो। भाई साहब विधायक जाने वाले अभी, विधायक जी आने वाले कुछ एक्सीडेंट वाली कोई गाड़ी होती, मान ले वो भी तो वहां खड़ी पाती या नहीं पाती। जो बाइक थी टूटी फूटी थी बाइक, कुछ नहीं, बाइक बिल्कुल कभी नू की जो खड़ी है साबत की साबत, उसका वाइजर भी नहीं टूट रहा मोटरसाइकिल का। अगर जो वाइजर भी टूट रहे हो ना तो भी मान ले कि पूरा गांव दोषी है। और बताओ, बिंडे टूटे पड़े वहाँ, बिंडे टूट रहे थे वहाँ, बिंडा बेच रहा कोई गाड़ी वहाँ। अच्छा, गाँव इनके साथ इसलिए खड़ा है भाई जो मोटरसाइकिल में बैठा था उसका चोट यहाँ, वाइजर नहीं टूट रहा उसका, और कहीं खरोच नहीं, कुछ नहीं, उसका सिर्फ यहाँ चोट है भाई। कहीं हमारे साथ किसी चीज के साथ एक्सीडेंट होता है भाई, मोटरसाइकिल भी टूटेगी, कुछ तो होगा। तो इस चीज से है ना गांव संतुष्ट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो बाकी ये एक्सीडेंट है, इस चीज का एक्सीडेंट के कई कारण होते हैं। एक तो तेज चलाता है, वो कभी तेज नहीं चलावा था, कभी तेज नहीं चलाई इसने। सबसे मंदी बाइक उसी की चलती थी, कभी दारू नहीं पीता था, बीड़ी भी नहीं पीता था। चलो एक थोड़ा साइड में बातें करके पूछेंगे। आप खड़े रहो यहाँ थोड़ा 2 मिनट, ये बैठे हैं। आज ही आप सारे गांव से हो ना, तो आप मानो जी जो ये बात कर रहे हैं, जिसका नाम ले रहे हैं उसने करा होगा। सच्चे बात है ये। अच्छा जी, हाँ जी। देखो भाई पूरा गांव, सरपंच कहाँ आवेगा होगा, सरपंच को बुलाओ भाई, आप सरपंच को बुलाओ एक बारी। हाँ, पति को बुलाओ। सरपंच पति कहाँ है जी? सरपंच के हस्बैंड। आप तो घबरा रहे हो जी, थोड़ा आगे आओ, आगे आओ। वो चुप करो ना थोड़ा, 1 मिनट। क्या नाम है आपका? मेरा मनोज कुमार है। हाँ जी, मनोज कुमार। मनोज कुमार। हाँ जी। ये नाम ले रहे हैं, आप क्या बोलोगे इसके बारे में? नहीं, नाम का तो देखो गाम राम सब जानता है ये भाई। कैसे आप बताओ ना। हम तो ये कह रहे भाई इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए भाई, उसमें जो है दोषी पकड़ा जाना चाहिए, और निर्दोष कोई भाई, निर्दोष कोई भी आदमी है वो बच जाना चाहिए। अच्छा, पक्की बात है, पक्की बात है। सरपंच है क्या? हाँ, आइए बुलाओ उनको। सोनू भाई, जो ये मैटर है ये संज्ञान में पुलिस से कब आया? ये तो कई दिन हो लिए, उसने 8 तारीख का ही रहे। तो आपने कुछ कार्रवाई करी अपनी तरफ से? कार्रवाई एसपी ऑफिस में गए थे, हम एसपी साहब से मिले थे। कौन कौन गए थे? सारे गांव गया था, तो आश्वासन दिया था उन्होंने, एसपी साहब ने। उठाया था किसी को पुलिस ने? तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी पुलिस ने। कहाँ है जी पत्नी आपकी? बुलाओ बुलाओ उनको, बुलाओ एक बार। देखो पूरा गांव दिखा सकते, वो जहाँ बैठे हुए थोड़ा कंप्लीट करके आओ जी, आ जाओ, आ जाओ। सरपंच साहब नमस्कार। आप? नमस्कार जी। ये जो बात चल रही है संज्ञान में कब आई आपके?
जिस दिन इनकी मृत्यु हुई उसी दिन मुझे पता चला कि इस प्रकार से घटना हुई है गाँव में। घर परिवार के पास गए थे आप भी? जी फेस टू फेस तो नहीं, लेकिन हाँ कोर्ट में ज़रूर गए थे। तो अब क्या लगता है आपको, क्या बताना चाहोगे पुलिस के बारे में? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अगर पीड़ित परिवार को कुछ संदेह है इस बारे में तो आई थिंक जांच होनी चाहिए। ये पहले बोल रहे कि इससे पहले जो भी 2-3 इस परिवार में घटना घट चुकी है तो वो इस मैटर से भी उस मैटर को जोड़ रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखो उस समय तो मैं नहीं थी, लेकिन गांव से तो मुझे इस बारे में पूरा नहीं पता, लेकिन इस बार जो हुआ है अगर इनको संदेह है तो निसंदेह इसकी जांच होनी चाहिए। देखिए आप गांव के मौजूदा हो, क्योंकि देखिए आप मुखिया हो गांव के, हर तरीके की बातें आपके पास आएगी, चाहे गांव में कोई घटना घटे या कोई भी गांव में विकास का कार्य करना हो तो आप सबसे पहले आपके संज्ञान में आता है वो। जब आपके पास ये बात आई तो आपने पुलिस कार्रवाई में कोई हेल्प की इनकी तरफ से भी? जैसे कि मैं बताना चाहूँगी कि ये वहाँ पर एसपी ऑफिस के वहाँ पर जो मुझे समय दिया गया था मैं पहुँची थी, लेकिन साथ में गए थे परिवार के? हाँ साथ में ही थे जी, इन्होंने फ़ोन करा था, मैं सिटी में रहती हूँ जी, वहीं से गई थी। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक ठीक है जी। और कुछ कहना चाहोगे? हाँ जी बताओ, आगे आ जाओ। ये कल मंदिर के अंदर मान ले गांव के लोग इकट्ठे हो रहे थे, उसकी तेरहवीं कर रहे थे, तो उसने कहा भाई प्रकाश गोस्वामी के तो मैं देख लूँ अपने आप, मेरे को भी मान ले धमकी दी गई मान ले उन लोगों के बीच में। और मैं तो खैर ये चाहता हूँ कि भाई धमकी ऐसी धमकी देने वाले तो काफ़ी हो गए, इन धमकियों से मैं डरने वाला नहीं, ठीक है। और ये अपने परिवार को ही काबू करके रख ले, मान ले परिवार के ही ने निपटा दिए, ये थोड़ी जगह पूरे गांव में हाथ घाल दे अगर मान ले पूरे गांव को गाली देता है। गांव की कितनी बड़ी खाप होती है, गांव की छोटी बात है क्या? 3200 वोट है मेरे गांव की, और मान ले इन लोगों को सबको गाली दे रहे हो दी की कोई, चलो ऑब्जेक्शन नहीं। आप परिवार के हो तीनों, आगे आ जाओ। आज अभी विधायक जी आ रहे हैं यहाँ पे, तो आप क्या मुख्य मांग क्या रखोगे विधायक जी के सामने? पीछे हो जाइए, आगे आ जाओ। बजी हमने आपने एक बात उठाई है ना, मुद्दा उठाया कि आपके भी जीवन जिंदगी को खतरा है थोड़ा बहुत। हाँ जी हमको खतरा है, हमने मतलब ये चाहिए कि हमने इंसाफ मिलना चाहिए जी, और इंसाफ मिलना चाहिए जी, हमारी मदद की जाए। भरोसा है ना? हाँ भरोसा जी, प्रशासन में भरोसा है। हाँ जी। जब ये घटना घटी 8 तारीख के बाद किसी को उठाया पुलिस ने? किसी को नहीं। वो हमें उठा दिए थे जी। हाँ उसने करण सिंह ने हमारा नाम ले दिया था जी। अच्छा हाँ जी, हम 4 जने थे जो उसके अपने काका के साथ रहते थे। हाँ हाँ हम आपको लेके थे पुलिस उठा के? हाँ हमको ले गई थी जी, 4 जनों को जी। जैसे ही हम चाचा थी हमारे, तो डेड बॉडी थी उनकी, हम उठा के हॉस्पिटल में ले गए, वहीं की वहीं उठवा दी। हम दरखास्त देगा भाई। कौन कौन उठे थे? कौन थे? ये 4 बंदे उठाए। आप भी थे? हाँ जी। आगे आओ। छुड़वाया किसने आपको? गाँव राम ने जी, अच्छा गाँव छुटवा के ले आया जी हमको। 2 तो आपसे, 2 कोई और थे? एक भाई है, एक आप थे? हाँ जी। मतलब आपको उठाया था? हाँ जी हाँ जी। तो आप जब उसका नाम ले रहे हो करण सिंह का, तो उसको भी उठाया था पुलिस ने? हाँ जी उसको भी उठाया था जी। फिर उसको कैसे छोड़ा? उसको पता नहीं जी, हमें तो गाँव राम छुड़वा लिया था। जी गाँव राम गया छुड़वाने के लिए? हाँ जी हाँ जी गए थे। ये अपने डर के चक्कर में, क्या पता भाई उसने क्यों उठवाया, अपने डर के चक्कर में उठवाया, कैसे उठाया। लड़के को लेके दरखास्त दे दी इनकी, यार ये ठहर लिए थे। लड़का कहाँ है भाई? वो खुद परिवार के आए, दरखास्त में ये भी था? इसको पता नहीं था। किसी का तो दवाई कोई दबाव हो, कोई घबराहट हो, बताओ, तेरे परिवार खड़ा है यहाँ? किसी का कोई दबाव नहीं जी मेरे ऊपर जी। आप पूरा गांव खड़ा है? हाँ जी। कभी बात में यहाँ पे कुछ और बात हो, कहीं हो जाए कुछ और जो बात हो। मौका है ना वो बिल्कुल रोड के साइड का है, ना कि रोड के बीच का। रोड के बीच का नहीं है, वो बिल्कुल साइड का है। तो बिल्कुल साइड में देखो एक्सीडेंट के चांस बहुत कम रहते हैं, और जिस टाइम घटना हुई उस टाइम बहुत व्हीकल कम होते हैं। ये बोले बाइक टूट भी नहीं रही हो तो? हाँ 10 बजे के आसपास होया ना, 10 बजे व्हीकल देख लो कितने होते हैं रोड पे, नहीं होते, लगभग सुनसान रोड। वहाँ तो कोई मोड़ भी नहीं है, वहाँ पर कोई मोड़ भी नहीं है। ये सोचो भी एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई कारण ही नहीं है एक्सीडेंट का। 6 भाई थे, 6 भाइयों का बच्चे हो मतलब यहाँ टोटल सारे? हाँ जी हाँ जी। जो देखो भाई व्हाइट पट्टी पे होया, व्हाइट पट्टी पे होया, व्हाइट पट्टी बिल्कुल किनारे पे होती है, ना कि रोड के बीच में। हाँ देखो भाई हम यहाँ पहुँचे थे आज क्योंकि हमारे पास ये बात आई थी, बहुत सारे मैसेज कमेंट भी आ रहे थे कि आपके हल्के में और इस गांव में घटना घट रही है, तो आप लोग वहाँ जाके कवर करो। हमने आपके सामने बात कर रखी, लगभग यहाँ पर 350 या 300 के आसपास यहाँ गांव के व्यक्ति पहुँचे हुए हैं, महिलाएं हमने आपको दिखाई, जिनके भाई की यहाँ पर ये दर्दनाक हत्या हुई है ना, उनकी बहन यहाँ पर गिड़गिड़ाई थी, रो रही थी। एक बच्ची ने बताया कि उसके परिवार को, यानी कि इनको धमकी भी दी गई है। दुकान बंद है, कब से बंद है दुकान? 1 साल से बंद है जी। और हाँ इनकी बेटी है। ये एक बात पे अड़े है कि निष्पक्ष जाँच हो, विधायक यहाँ पर आएंगे, विधायक के सामने अपने प्रस्ताव को, अपनी बातों को रखेंगे। कोई भी ऐसी हरकत होगी गांव में उसके लिए मैं बैठूंगा, मैं बात करूंगा पुलिस प्रशासन से, और उनसे जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होगी उनके खिलाफ। सर मैं तो आपसे यही निवेदन करती हूँ कि आप कुछ करें, नहीं तो हमारा पूरा परिवार यहाँ से निकल के चले जाएगा। आपको बिल्कुल निर्भय होकर रहो, आप अपनी पढ़ाई में ध्यान दो,
खूब मेहनत करो और इनके लिए मैं बैठा हूँ। और उनको भी मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर ऐसे लोग हैं तो भाई मेरे से दुश्मनी निभाना, मैं हूँ इनके साथ खड़ा हुआ। अगर कहीं कोई इन बच्चों को खरोच भी आई तो तुम्हारा जो है ना बाल जो है ना पूरा का पूरा परिवार जो है इस बात के लिए भुगतना पड़ेगा आपको। इसके परिणाम, इसके अंजाम जो है बहुत गलत होंगे। इन बच्चों को कोई आगे तंग ना करे, जो हुआ उस पर कार्रवाई करवाऊंगा मैं। सर एसपी साहब से ही बात करेंगे। अभी सारी जो है ना दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अगर किस विषय क्या है, किस विषय पे लड़ाई झगड़ा है? जमीन के ऊपर सर, आपस में घर की जमीन है। हाँ। और मेरे पापा सर 1 साल होने हो रहा है, मेरे पापा की दुकान बंद। अब करा दिया अड्डे पे दुकान। अब आप देखो घर में पैसा कहाँ से आएगा। और आज की दुनिया ऐसी है, महंगाई इतनी चल रही है कि पैसे के ही चलते हैं। और जो हमारे पुलिस थाने सुनौली में भी जाते हैं ना, वहाँ पर पैसे इतने। ये मोटरसाइकिल नु खड़ी है, कहीं तो चल दी भाई नहीं, पूरी तरह से मार रखे जी। नमस्कार। कौन थे आपके दादाजी लगते थे। ये सिर्फ सगे दादा नहीं, जो मेरे दादा थे सगे, उनके भाई थे सगे। ये छठा था जी। अच्छा। भाई इनके दादा और वो तो गुजर गए, ये छठा था। अच्छा। और विधायक जी, हम तो आपसे ये विनती करते हैं गांव की तरफ से, इसका इतने निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि ये अंडर है कि एक्सीडेंट है। दिखा पहले भी लड़ाई झगड़ा हुआ, कभी आपने बताया क्यों नहीं हमें? सर अब हम क्या करें, जहाँ पर भी। दुकान कब बंद करी आपकी? 1 साल हो गया। 1 साल आया क्यों नहीं मेरे पास? दुकान बंद है जिसकी ये भाई 1 साल काम करता है। आप आए क्यों नहीं मेरे पास? दुकान निकल रही है। आप पहले आगे होते तो ये हादसा भी नहीं होता, वो अंदर होते अभी तक। अभी इसके चाचा काम करके जी, अब मेरे को धमकी मिल रही है, आगे काम करवा, तेरे नाम करे 1 करोड़ ये तो परिवार तो कंधा नहीं जी, ऐसा है जी जो हमारा नहीं है। हाँ सर, बात कराना है सर, ये हमारा नहीं है। क्या नाम है इनका? सुभाष, इसका नाम सुभाष भाई, सुभाष जी। ये सुभाष यहाँ चुपाड़ में पिटे न, चुपाड़ के बाद चौटाला रोड में पिटे, कई बार इसके साथ आती है। अच्छा, एसपी साहब से करा देना। ये लड़का है जिसका बयान दे रहा है। हाँ विधायक के सामने। हाँ बेटा, किसका लड़का है ये? उसका सुभाष का। और किसने किया? जमीनी विवाद के ऊपर किसने किया है? किसने किया है ये? करण सिंह ने जी। अच्छा, आपने लिखाया, दरखास्त दी है? दरखास्त दी थी सर उस टाइम बॉडी उठवाने के लिए, मतलब पोस्टमार्टम के लिए। पुलिस वाले ने बोला, मैंने वो लिखा था जी। पुलिस वाले ने बोलता गया कि मतलब लिख दे, वो बॉडी उठ जाएगी जी। अच्छा जी, दबाव दिया जी। लेकिन लाश सड़क पर पड़ी है पोस्टमार्टम के लिए। ये चारों बच्चे उठवा दिए पहले, पोस्टमार्टम, इसकी लाश का संस्कार नहीं होया, ये बच्चे उठवा दिए। ये देखो कि जुल्म हो रहा है। दिया गया जी कि अब मैं जो बोलता हूँ वो लिखो। आप अपने से खुद में ढुआ दिए जी, जो सगे करके थे उसने। अच्छा, अब इसमें दबाव गिर रखे जो ना सर मैं सेफ्टी तने भी मारूंगा अगर जो तना बयान दे दे तो गलत। कौन कौन है वो उसके परिवार में जो है? एक बड़ा बेटा है जी उसका, एक दूसरे ने वो अपने आप रोटी बोएगा खुआता तड़की सांस में। अच्छा, मानी ये देखो जी, उसने यू फादर रोटी देता खा लेता, अरे भूखा का भूखा जी। करण सिंह का बेटा है? नहीं, सुभाष का, मरने वाले का। एक ही बेटा है? ये दो है, ये छोटा है, ये बड़ा है। मिल गया सर नमस्कार। ठोस कदम उठाओ इधर। कैसे हो सर? सर एक बहुत ही जो है ना गंभीर मामला है, छाछपुर में मैं आया हूँ, छाछपुर खुर्द में। और ये बेचारे बच्चे हैं छोटे छोटे, और इनके परिवार में सुभाष नाम के व्यक्ति की, वो अभी कितने दिन हो गए भाजी? 8 तारीख को। और उसको जो है दूसरी पार्टी जो है ना उसको एक्सीडेंट जो है दिखाने में लगी हुई है, और इनको धमकी देती है कि भाई तुम जो, इनका कोई ज़मीनी विवाद है, आपसी परिवार ही है इनका, और कोई ज़मीनी विवाद में इनको पहले भी धमकाया, इन्हें पहले भी मार पिटाई हुई इनकी कई बारी। इनकी दुकान बंद कर रखी है, केस में गए ये, पर उसको लेके ज़मीन को विवाद को लेके ये केस जीत गए। लेकिन वो ऐसे दबंग लोग हैं, बेचारे बच्चे भी दहशत में हैं सर यहाँ पे। सर इनमें से इन्होंने जो है ना अपनी रिपोर्ट भी लिखा रखी है। FIR नंबर क्या है? हाँ, कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी। FIR नंबर नहीं हुई?
एसपी साहब के पेश हुए थे जब, हाँ उन्हें CI1 को केस दे दिया। आपने CI1 में दे रखा है केस सर, ये FIR नंबर 140 140 नंबर FIR है सनौली। हाँ 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 तो चांदनी बाग थाना है, अभी CIA में केस है सर। इनके जो है ना थोड़ा बहुत इन्हें भयमुक्त हो जाएं। एक बार ये जो दो व्यक्तियों के 3 के नाम ले रहे हैं, इनको तो उठवा लो सर आज ही आज। करण सिंह वगैरह जो है, इनको तो उठवाइए आज के आज। करण सिंह है, एक उसका लड़का है, एक काले का लड़का है, एक काले का लड़का है। नाम क्या है उसका? मोहित है, और एक करण सिंह है सर। हाँ मतलब छोटे बच्चे 10वीं में है, बच्ची रो रही मेरे सामने, कह रही मैं अपने स्कूल तक नहीं जा रही है। और पूरा गांव इकट्ठा है सर, यहाँ कम से कम 1000 आदमी है, आपको मैं क्या बताऊँ। और ये सब जायज़ बात है, सब सही बात कह रहे हैं, लेकिन इसमें तुरंत आज के आज ही इनको दोनों को उठवाओ सर। एक बार तफ्तीश तो करें। 3 है जी। हाँ 3 है जी। ठीक है सर, थैंक यू। कोई नहीं, हो जाएगा बाबूजी। हमारी साइड इस साइड मारो साहब, इन तो दौर मारने इस साइड मारो, उर्ली साइड छानी दिए रे कोई ऐसी बात आराम से मिस्त्री ये भी तेरी बस मैंने बड़ा किया, उसको दे दी भाई क्यों ले रहा है, मैंने कभी मना नहीं किया। तो डर खा ले इतना के अंदर, मैंने किसी चीज का डर नहीं है, उसको मैं जाता हूं दोबारा उन्हें छेड़ मत देना बढ़ाना जी। आप अपना काम संभाल रहे हैं बाबूजी, मैं जाता हूं शाम का आता हूं। इतने बड़े काम करवा ले शाम तक तो अच्छा उसका जेब नु करे शाम तक। जब मैंने कुछ करी घर का बड़ा आदमी हो, संभाल लेता है बच्चों को। अब तुम बैठे हैं यहीं पंचायत माना साहब, आप जानते हो और बात को आप ये बताओ। हम तो यहीं का रख भाई, हमने बना रखी खड़े नहीं हो तो बना रख कट्ठे तो थे, हम भी तो नहीं रहे हो, कट्ठे नहीं आ रहे हो, शुरू से कट्ठा प्रॉपर्टी खरीदी मेरे बाप के टाइम में खरीदी हुई है। आप उस वक्त फैसला करा दो, आपके पास नहीं जा सकता, मैं आपकी बात नहीं मानता। मानने का क्यों नहीं मानने का, फैसला हो जाएगा, दुकान छेड़ मत। जो फैसला होगा वो फैसला कर लेंगे, तो काटन पे बाढ़ उसका घर कहाँ से चलेगा, तो नौकरी लगे, वो घर कहाँ से चलाओ। मेरी बेटियां नीचे था वहाँ पे, मैं बता रही थी मेरी बेटियां होना नीचे तेरे को बदतमीज ज्यादा तेरे पास सामने दही डाले कभी मिला। कल मंदिर में क्या बोला आपने, कल मंदिर में क्या बोला कल आपने, मैं बोल रहे हैं खाते गया तो वापसी आगे जब मैं मेरे साथ लड़ने लग गया, ये कर दे मंदिर में मंदिर में गया था। सोनू कल मंदिर में गाड़ी दी थी। हाँ पूरे गांव को चेतावनी दे दी। बोलो क्या गाड़ी दी मैंने, मेरा गांव में किसी भी एक आदमी से ये कहा था भाई मेरे साथ गांव सारा ही खड़ेगा, ये गांव के ना जो मैंने गलती कर रखी भाई, सरपंच के इलेक्शन लड़के उसके बाद ये जितने भी है ना वो पाएंगे, मेरे साथ किसी की झगड़ी नहीं। गांव का एक भी आदमी ये कदम में किसी गलत बोल रहा है, देखो जी देखिए जी की जरूरत नहीं है भैया, बता दिया ये यार रहेगा देखेगा, कर लेना बाद में। अब नहीं देगा पिंडरे, ये अपने साथ है ना जी, इतनी मेहनत कर रखी साथ मेरा ये बच्चा मारता नहीं, बताई बताना चाहिए था पहले आना होता ना, वहाँ लेट कर दिया यार। चलिए सफाई कर काम कर, चलो ठीक है भाई जी, चले राम तक कोई दिक्कत नहीं है, मैं आऊंगा जी आज ही हो, लेकिन